हमारे भोले बाबा भी जब भी लीला दिखाने पर आते हैं तो ऐसी अनूठी लीला दिखा जाते हैं कि क्या बताया जाए। ये जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वो शिव महापुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड से ली गई है। तो ये शिव महापुराण अभी हाल ही में मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत ही कमाल की कहानी है। मैंने इसे टीवी वगैरह पर तो देखा है, लेकिन जब आप कहानी पढ़ते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है, आप खुद इमेजिनेशन में चले जाते हैं। तो कहानी बहुत अच्छी है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दरअसल पार्वती जी ने तपस्या की, ठीक है, तपस्या की, शिव जी से वरदान प्राप्त किया, शिव जी बारात लेकर आए और कहानी इसके आगे से शुरू होती है। मैना जो पार्वती जी की माता है और हिमालय राज की पत्नी है, वो अपने पति से कहती है कि मैं शिव जी को देखना चाहती हूँ। भाई हर सास चाहती है कि वो आते हुए बारात देखे, दामाद को देखे, तो उन्होंने भी यही कहा। तो कहानी आगे बढ़ती है। मैना विष्णु को देखकर नारद से पूछती हैं कि क्या ये शिव जी हैं? तो नारद जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि वो जो पीछे भूतों की टोली आ रही है, वो जो उसमें आपको दिख रहे हैं वो शिव जी है। अब शिव जी का स्वरूप देखिएगा कि कितना भयंकर स्वरूप शिव जी ने लीला के जरिए दिखाया। तो मैना देखती है उस समय शिव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं और शरीर विकराल रूप में है। वो देखकर शिव जी को रोने लगती हैं और बेहोश हो जाती है। बेहोशी के बाद उठती हैं, सोचने लगती है कि हाय, मैंने अपनी बेटी को कहाँ ब्याह दिया, कैसे रहेगी इनके साथ, भूत प्रेत सारे घूम रहे हैं, 5-5 सर, 10-10 हाथ, क्या होगा मेरी बच्ची। ये सोचकर जब होश आता है तो वो रोने लगती है। सारी बातचीत नारद मुनि तक पहुंचती है। तो नारद मुनि जी बड़ा मुस्कुराकर कहते हैं कि मैना जी, आपने जो देखा है वो शिव जी की एक लीला है, शिव जी ऐसे नहीं है। शिव जी का स्वरूप जरा उठकर अब देखिए, अब आपको उनका स्वरूप दिखेगा। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। तो मैना उठती हैं, मैना शिव जी के स्वरूप को देखती हैं। शिव जी का स्वरूप बड़ा ही मनोहारी है। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित है। उन्होंने भड़कीले वस्त्र और रत्न जड़ित आभूषण पहने हुए हैं, मतलब एकदम राजा महाराजा वाला जो लुक होता है उस तरीके का उनका स्वरूप हो गया था। मैना ने देखा कि वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि सास के साथ लीला की है। सास अब देख रही है तो मुस्कुरा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि उनके जो नेत्र हैं वो कमल के समान हैं। वो सफेद नंदी की सवारी कर रहे हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजित है। विष्णु आदि उनकी सेवा में संलग्न हैं। सिर पर सूर्य ने छत्र धारण किया हुआ है। गंगा और जमुना जो है वो चवर डुला रही हैं और इस तरीके से अलग अलग अप्सराएं उनके आगे नृत्य करती हुई, गाना गाती हुई आ रही हैं और बारात इस तरह से आगे की तरफ चल रही है। मैना शिव जी का ये रूप देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, मेरी पुत्री पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारा तप धन्य है। फिर बोली, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करना, मैंने आपकी भारी निंदा की। सभी पूर्ववासी महिलाओं ने भगवान शिव के दर्शन किए। अक्षत और चंदन से उनकी पूजा की गई, जो द्वाराचार होता है शादी के समय। सभी महिलाएं अपने घरों के कार्यों को अधूरा छोड़कर उनके दर्शन करने के लिए आई। वे सब पार्वती के भाग्य की सराहना करने लगी कि पार्वती साक्षात भगवान की पत्नी बनने जा रही है और शिवजी पर फूलों की वर्षा हुई। तो ये कहानी थी शिव जी की, जब उन्होंने अपनी ही सास को लीला दिखाई और वो बेहोश हो गई। इसके आगे कहानी आगे बढ़ती है कि आगे कैसे वर का आगमन होता है, उसके बाद ब्रह्मा को मोह लिया जाता है, फिर शिव जी ने कामदेव को जन्म दिया। अगर आप ये सारी कहानी जानना चाहें तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें जितनी कहानियाँ मुझे आपको बतानी होंगी मैं वो सारी कहानी आपको बताऊँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी और बहुत सारी कहानियाँ शिव जी से जुड़ी हुई, विष्णु जी से जुड़ी हुई, मैं यानी कि अखिल आपको रेडियो सिटी के इस चैनल पर समय समय पर देता रहूँगा, सुनाता रहूँगा। थैंक यू। कहानी पौराणिक भारत की।